धमन एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोगों के पास मैजिकल पावर्स होते हैं। 10 साल पहले तियानो और मो के बीच एक बहुत बड़ा जम हुआ था। मो का मास्टर था ड्रैगन किंग, जो इस लड़ाई में फैंटन किंग के खिलाफ हार गया था। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि ड्रैगन किंग उस दिन मारा गया था, पर सच्चाई तो ये है कि उसे हमारे मेन प्रोटेगी टलिंग शव के बदी में सील कर दिया गया। टलिंग जाव एक मामूली सा लड़का जो दूसरों को कहानियां सुनाकर अपना टाइम पास करता है। उसका सपना है कि वो एक दिन अपने हीरो फैंटेन किंग के जैसा महान युद्धराज अपने अपनी माँ के रेस्टोरेंट में चोलिंग जाव 10 साल पहले हुए एक भयंकर युद्ध की कहानी सुना रहा था, जो तियानो और मोह की बुरी शक्तियों से फर गया था और अपने बुरे कामों की वजह से वह बहुत फेमस था। उनके लीडर ड्रैगन किंग इस देश को अपने कब्जे में लेना चाहता था। ड्रैगन किंग की शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक पाता, लेकिन लास्ट में पैटन किंग ने किसी तरह उसे हरा ही दिया। फैंटन किंग ने अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके ड्रैगन किंग के ऊपर एक जानलेवा हमला किया था, जिसे स्वर्ग और नरक दोनों जगह कांप उठे थे। वहां सभी लोग इस लड़ाई की जीत पर खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी जाई फैंग ने चोलिंग चाव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो कभी फैंटन किंग के जैसा महान यथा नहीं बन सकता, क्योंकि वो बेकार है और उसके पास कोई जादुई शक्तियां भी नहीं है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिससे चिलिंगल हो जाता है। उसकी माँ ने भी उसकी इन बेफातों की कहानियों के लिए उसे बहुत दाता था। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो 3 निंजा टाइप के आदमियों से अपना जान बचा के भाग रही थी। अभी शहर के एक हिस्से में एक जोरदार धमाका हो जाता है। उसी समय चिलिंग जांग और जाई भी कुछ सामान लेने उसकी घर की ओर जा रहे होते हैं। चिलिंग का इच्छा है कि वो नवे एकेडमी में शामिल हो सके और उसे यकीन है कि वो उनकी एंट्रेंस एग्जाम इजीली पास कर लेगा। ये एग्जाम इस साल पहले हो रहा है, क्योंकि अफवाह ये है कि मोह का मास्टर ड्रैगन किंग वापस आ सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ड्रैगन किंग मारा गया था, पर कई लोग ये भी मानते हैं कि उसे असलियत में सील कर दिया गया था। जाए बंग की चिंता को दूर करने के लिए लिंग उसे यकीन दिलाता है कि अगर ड्रैगन किंग वापस आता है तो वो उसे हरा देगा। इस पर जाए फे उसे एक जोरदार खींच के देता है और उसका वेक अप टू रियलिटी हो जाता है। जाए फिंग कहता है, अबे लठे तू बिना जादुई पावर्स के उतर के ड्रैगन किंग का चूसने जाएगा। अब वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और गुस्से में आकर चुनी उसे अपनी पावर्स दिखाने का फैसला करता है, पर वहां कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जाए फे उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो दोनों अचानक 4 परछाइयों को उनके पास से तेजी से गुजरते हुए देखते हैं। चोलिन को शक होता है कि वो लोग शायद क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए वो उनका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ता है और जाए फंग पीछे वहां खड़ा ही रह जाता है। चिलिंग अब एक जंगल में पहुंचता है और उनको ढूंढने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह उन 3 आदमियों को देखता है जो जंगल के अंदर जा रहे हैं। हमेशा की तरह पैर से गिरने के बाद वह फिर से उनका पीछा करने लगा है। चिलिंग उन 3 आदमियों का पीछा करते करते गहरे जंगल में कहीं खो जाता है, पर अचानक वो जुग्न की एक चमकती हुई लहर को देखते हैं जो उस जंगल की गहराई की ओर जा रहे थे। इस रोशनी का पीछा करते हुए वह उस पत्थर पे बैठी एक सुंदर लड़की के पास पहुंचता है जो उन जुग्न को अपने जादू से कंट्रोल कर रही थी। तभी वो तीनों आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उस लड़की को धमकाने लगते कि अब उसका खेल खत्म है, लेकिन वो लड़की डरने के बजाय मुस्कुराते हुए आराम से खड़ी हो जाती है, जैसे वो इस लड़ाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती, चिनिंग अचानक बीच में आ जाता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। असल में वो उस लड़की द्वारा लगाए गए एक मैजिकल ट्रैप से भाग रहा होता है और गलती से उसके पास जाकर टकरा जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चिल्लिंग इतने कॉन्फिडेंस से वहां खड़ा हो जाता है मानो वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने वाला हो, जबकि उस लठे के पास कोई पावर्स है ही नहीं। और इस सिचुएशन को वो और भी ज्यादा बिगाड़ देता है जब वो उन तीनों आदमियों को गलत फहमी में मोह के जासूस समझ लेता है और अपनी नौदंगी दिखाने लगता है। तभी अचानक एक जादुई फूल उसके पीछे से दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो लड़की मौके का फायदा उठाकर चुपचाप वहां से खिसक लेती है। उसी समय एक परछाई उसके साथ चलने लगती है और वो परछाई जुआ की होती है। जुआ उस लड़की को, जिसका नाम है लन रॉबिन, याद दिलाता है कि उसे तियानो अकेडमी में घुसपैठ करने जा रहा है। दोनों को यह फील होता है कि वो अकेडमी ड्रैगन किंग को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। रॉबिन का काम यह पता लगाना है कि ड्रैगन किंग को कहां छुपा कर रखा है और इसके लिए उसे एक आदमी का रूप लेकर काम करना पड़ेगा ताकि वह अपनी असली पहचान को छिपा सके। जया उसे ये भी याद दिलाता है कि अगर वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुआ तो उनका मास्टर मिस्टर डार्कमोन उन्हें जान से मार देंगे और मिशन के दौरान अगर किसी तरह वो पकड़ी जाते तो उसे खुद जहर खा के मरना पड़ेगा ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना कर पाए। इसी बीच हम देखते हैं कि लिंग उस फूल से जान बचा के भाग रहा होता है, जबकि वो तीनों आदमी पहले से ही उस फूल का डिनर बन चुके थे। लास्ट में वो फूल उसे पकड़ लेता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। पहले की चुल्ली पूरी तरह से हार मान जाए, एक रहस्यमय आवाज उसे पुकारने लगती है। वो आवाज उससे पूछती है कि क्या वो कुछ मैजिकल पावर्स हासिल करना चाहता है। तभी चिल्लिंग की आंखें लाल हो जाती हैं और उसमें से कुछ बहुत ही पावरफुल शक्तियां निकलने लगती हैं, जिसकी मदद से चिल्लिंग बस अपने हाथों को यूज करके उस फूल को काट देता है। हालांकि उसके ये पावर्स यूज करने के बाद वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब जब वो वहां पड़ा हुआ होता है, एक और दिमाग उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं और वो अपने इस
बुरे सपने से जाग जाता है। उसकी माँ उसे मुस्कुराते हुए बधाई देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे जवाब देने की कोशिश करता है, वो एक फ्राइंग पैन से उसके सिर पर जोर से मारने लगती है। वो उसे डांटने लगती है क्योंकि वो पूरी रात जंगल में गायब था और उसे एहसास है कि वो जंगल में सो गया था। फिर उसकी माँ उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि बाद में उसे एक डेट पे जाना है। ये सुनते ही चोलिंग घबरा जाता है और वो अपनी माँ को बताता है कि वो एग्जाम देने जा रहा है। उनके बीच बहस हो जाती है और उसकी माँ गुस्से में उसे रेस्टोरेंट के बीचों बीच उल्टा लटका देती है। जैसे ही उसकी माँ वहां से जाती है, एक आदमी औरत के कपड़ों में आता है और चिलिंग को परेशान करने लगता है। चिलिंग समझ जाता है कि ये जाई फेंग की ही करतूत है क्योंकि उसने देखा था कि वो दरवाजे पे खड़े हुए हंस रहा था। चिलिंग और जाई फेंग दोनों जल्दी में भाग रहे होते हैं, लेकिन चिलिंग गलती से लन रोबिन से टकरा जाता है जो एक आदमी के भेस में छिपी हुई थी। लन रोबिन उसे देखकर तुरंत पहचान जाती है कि वही लड़का है जो पिछली रात उसका पीछा कर रहा था और उसे जिंदा देकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने पावर्स को यूज करके उसे दूर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो एग्जाम में पार्टिसिपेट ना कर पाए। लेकिन जायफन को एक दूसरा रास्ता पता है और वो चिलिंग को वहां से ले जाता है ताकि वो और समय बर्बाद ना करे और वो लोग टाइम पर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने में कामयाब हो जाते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स वहां इकट्ठा होते हैं और टीचर शामो इस एग्जाम के नियमों को उन्हें समझाने लगे हैं। जायफन चिलिंगल के अपोनेंट्स की एडर नोट जंप टू जानकारी देने लगा है जिसमें यंग टेन और जोई एक ही गांव से आए हुए थे, पर उनमें से सबसे ताकतवर ये बाइलिंग नाम का लड़का लग रहा था। शिलिंग बार बार जाय के साथ बातें करता रहता है, इसलिए शाम वो उसे चुपचाप वहां खड़े रहने के लिए बोलते हैं। इससे सभी का ध्यान उसकी ओर आ जाता है और वो उसकी माँ के रेस्टोरेंट से पहचान लेते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जो वो उन्हें बताती है कि पहले एग्जाम के लिए उन्हें ह्यूमन के जंगल में एक रैंक 3 के मॉन्स्टर को हराना होगा। फिर वो एक पोर्टल खोलती है और बताती है कि सिर्फ पहले 200 लोग ही अगले स्टेज में जा पाएंगे। ये सुनते ही सभी पार्टिसिपेंट्स पोर्टल की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो सभी लोग अपने जादू का यूज करके जानवरों के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी ढूंढ नहीं पाते। चिलिंग नीचे झुकर एक छोटा सा खरगोश ढूंढता है जो उसे देखते ही भाग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिंग के बॉडी पर एक तारे के जैसा निशान होता है, जिसे देखकर वो खरगोश डर जाता है। और वो खरगोश ही नहीं, वो जिस भी जानवर के करीब जाता है वो सब उससे दूर भागने लगे हैं। इसी बीच कुछ पार्टिसिपेंट्स उस एग्जाम को पास कर रहे होते हैं। इसे देखकर चली और ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि एक एक करके सभी सीट फुल हो रहे थे। तभी अचानक वो एक शेर को देखता है जो उसकी तरफ भी दौड़ते हुए आ रहा था। वो शेर उसे उछालकर दूर फेंक देता है जिससे उसकी पैर घायल हो जाती है। वो अपनी जख्मी पैर के साथ रंगते हुए भागने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो अब हार मान लेता है क्योंकि वो शेर था उसके ऊपर ही आ चुका था। लेकिन तभी चिलिंग की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है जो शेर को उल्टी करने पर मजबूर कर देती है और वो शेर भाग जाता है। चिलिंग चिल्लाते हुए उसे वापस बुलाता है, जबकि थोड़ी देर पहले उसकी फटी पड़ी थी। तभी जोई वहां आते हैं और उसकी पैरों को हील करने लगी है। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में फैंटन किंग के जैसा बनना चाहता है, पर इससे पहले कि वो उसका जवाब सुन सके उसका दोस्त वहां जाता है और वो चोलिन को अकेले छोड़कर वहां से चली जाती। तभी टीचर अनाउंस करता है कि अब सिर्फ 9 ही सीटें बची हुई है और हमारा मेन कैरेक्टर चिलिंग ने अब तक एक भी ह्यूमन नहीं हराया था। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि चिलिंग इतना भी ना समझ नहीं है। वो उस शेर का पीछा करता है और किसी तरह उसे पकड़कर बांध लेता है। वो शेर को पोर्टल की ओर खींचते हुए लेकर आता है, लेकिन तभी लैन रोबिन अपना जादू का यूज कर देते हैं। जैसे ही श्यामू पोर्टल को बंद करने का ऑर्डर देती है, लिंग दौड़ते हुए बाहर आता है, लेकिन अब उसके पास शेर की जगह एक छोटा सा युद्ध मोन होता है। हालांकि श्यामू को एहसास होता है कि उस छोटे से डिमन पर जादू किया गया है, इसलिए वो चिलिंग को पास करा देते हैं। इससे बाकी पार्टिसिपेंट्स नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अब शामू को पार्टिसिपेंट्स पर शक होने लगते हैं क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उनके बीच एक जासूस छिपा हुआ है, इसलिए वो बाद में इन सब की जांच पड़ताल करने का फैसला करती है। तभी वो एक और पोर्टल खोलती है और सभी को उसके अंदर जाने का आदेश देती है क्योंकि अगले एग्जाम का समय हो चुका था। अब उन सभी को उस तरह अपने क्षण विंग ब्रिज पर ले जाया जाता है जहां शामू उन्हें बताती है कि जो पहले पार्टिसिपेंट्स इस ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ पहुंचेंगे और वो भी सुबह होने से पहले सिर्फ वही एग्जाम पास करेंगे। आधे से ज्यादा लोग उस ब्रिज की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन शिलिंग ऐसा नहीं करता। जब जायफेंग उससे पूछता है तो वो बताता है कि कुछ लोग अब तक अपनी जगह से खले भी नहीं और उनका टीचर भी यही है। इसका मतलब है कि ये कोई आसान टेस्ट नहीं है, उन्हें अपनी टीचर का पीछा करना होगा। पर जैसे ही वो उस ब्रिज पर दौड़ते हैं, वहाँ का घना कोहरा उनके विजन को धुली कर देते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। शमो उस धुंध में गायब हो जाते हैं, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। वो सबसे आगे दिखाई देती है, लेकिन शूलिंग जल्दी से उसका पीछा करता है। हालांकि वो दौड़कर आगे बढ़ जाते हैं और चलिंगल जायफाई ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनके सामने कई सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं। अब हमें पता चलता है कि इस ब्रिज पर कुछ डीम कीर है जो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और पैरों की आवाज पर जाग जाते हैं। इसलिए बाई नंग ब्रिज के रस्सी पर कूदकर उन कीर से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लेता है। लेन रोबिन सोचते हैं कि चोलिंग को रोकने का ये सबसे बढ़िया मौका है। यहाँ ब्रिज के किसी दूसरे हिस्से पर चोलिंग घबरा जाता है क्योंकि देखता है कि एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट्स मर जा रहे हैं, लेकिन जायफंग जल्दी से उन कीड़ों को मारकर खुद को बचा लेता है। शिशिंग कीड़ी जो पार्टिसिपेंट्स में सबसे ताकतवर मानी जाती है, उन कीर से बचने
बचने के लिए उन्होंने एक बैरियर बना रखा है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब जाई फे जल्दी से छूल के ऊपर गिर जाता है और दोनों अनजाने में इतनी जोरों से किस कर लेते हैं कि अगर वह पूरी जिंदगी सिंगल भी रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरा जोश उन्होंने एक ही बार में निकाल लिया था। पर वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ने लगे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उनका बैरियर इनकीर के आगे ज्यादा देर तक नहीं पाता, क्योंकि वो कीड़े उस बैरियर पर हमला करते रहते हैं। एक कीड़ा उस बैरियर को तोड़कर उनके टीममेट स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जोई देखी कि वो कीड़े एक पार्टिसिपेंट्स के पास से बिना कुछ के गुजर रहे हैं, जो एक जगह बिल्कुल शांत बैठ हुआ है। उसे समझ आता है कि ये कीड़े आवाज पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे रंगते हुए आगे बढ़ती है और सभी को चुप रहने और उसके जैसे चलने का इशारा करते हैं। चोलिंग और जाई फेंग भी उसकी बात मानकर उसका पीछा करने लगे हैं, लेकिन तभी अचानक उस ब्रिज पर कुछ बेले निकलने लगे हैं और कीर का ध्यान फिर से उनकी तरफ चला जाता है। जोई उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कीड़े फिलहाल के लिए उन बेलों से अपना फूंक मिटा रहे थे। तभी जायफल की नजर एक विशाल कीड़े पर पड़ती है जो उनके ऊपर हमला कर देता है। चिलिंग सभी को वही टेक्निक अपनाने को कहता है, क्योंकि भले ही ये कीड़ा बड़ा हो लेकिन है तो ये बाकियों की तरह ही, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो बड़ा सा कीड़ा उनके पार्टिसिपेंट्स को मार डालता है। वो जल्दी से एक नया बैरियर बनाते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो कीड़ा उसे तोड़कर सभी को मार करने की कोशिश करता है। वो सभी लोग उसके ऊपर जो हो सके वो हमला करते हैं। जोई अपने फायर एलिमेंटल से शिशिंग की तलवार को जला देती है और वो उन बेलों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस कीड़े के पास भी मैजिकल पावर्स होते हैं। वो अपनी पावर से उन सभी पार्टिसिपेंट्स को पत्थर में बदल देता है, सिवाय चिलिंग और जोई के। जोई ने एक बैरियर बना रखा था जो उन्हें कुछ समय तक बचाए रखता है, लेकिन जल्दी वो दमन उस बैरियर को भी तोड़ देता है और बेलों से उनका गला दबाने लगता है। दूसरी ओर बाइलिंग और लैन रोबिन ब्रिज के अंत तक पहुंच जाते हैं। ठीक शामों के बाद इसी बीच स्ट्रूलिंग खुद को एक अजीब से जगह पर पाता है और सोचता है कि 12:08 क्या वो नर्क में है। तभी एक चमकता हुआ चीज उसके सामने आ जाती है और उसे बताते हैं कि उसके बॉडी के अंदर एक सील है और अपने दोस्तों को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि वो इस सील को तोड़ दे। पहले तो चोलिंग को इस अजीब सी दिखने वाली चीज पर शक होने लगा है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसे अपने 12-20-3 पावर्स का एक छोटा सा चलन दिखाता है, चिलिंग उसकी बातों में आ जाता है और उस सील को तोड़ देता है। लेकिन उस भरवे को ये पता नहीं था कि ऐसा करके उसने टीम को फ्री कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जुया लैन रोबिन को दांत में लगता है, क्योंकि इसने चिलिंग को परेशान करके अपने मिशन में 12:38 देर कर दी है, जिससे उसकी पहचान भी अब खतरे में आ चुकी है, क्योंकि जामो उसके ऊपर शक करने लगी है। लेकिन बातचीत के दौरान जुया अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि उसे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि ड्रैगन किंग वापस आ चुका है। अब ब्रिज पर हम देखते हैं कि लिंग अपने 12:53 को तोड़कर जोई को बचा लेता है और वो ड्रैगन किंग की शक्तियों से भर चुका होता है। उसका पूरा शरीर कुछ टैटू और पर्पल कलर की फ्लेम से घिरा हुआ था और अब वो अपने कमजोर वाले रूप में नहीं रहता। वो उस कीड़े के साथ मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जाव को एहसास होता है कि 13:09 इस ब्रिज पर कुछ तो बहुत गलत हो रहा है और वो तुरंत ब्रिज की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स की मदद कर सके। शिलिंग जो अब ड्रैगन किंग के कंट्रोल में है, उस कीड़े को हराकर उसके स्पिरिचुअल पत्थर को एब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो अपनी शक्तियां वापस पा सके। लेकिन ड्रैगन किंग शूलिन के शरीर से 13-20 खुश नहीं था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कमजोर है। वो देखता है कि जोई अब होश में आ चुकी थी और अपने मैज है वो उसे दबोच लेता है। वो जोई की उस पिंक कलर की यूमा शक्ति को देखकर चौंक जाता है और उसको अपने बुरे कामों में यूज करने का फैसला करता है। जोई जान चुकी थी कि लिंग पहले जैसा नहीं है 13:39, बल्कि कोई और उसके शरीर पर कब्जा कर चुका है। ये सीन बिल्कुल वैसा था जैसे जुजुत्सु काइन में सुकना ने यूजी की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। ड्रैगन किंग जोई की पावर्स को एब्सॉर्ब करने लगा है, लेकिन तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उस हमले की वजह से वो सील वापस एक्टिवेट हो